नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसार भारती नवीं सोच और दृष्टिकोण नाल तकनोलॉजी के खेत्र में अगे वध रहा है। राष्ट्रीय तकनोलॉजी दिवस 2023 के मौके पर देश में विग्यानक और तकनीकी तरक्की लई 5800 करोड़ रुपए दी कई योजनावां की कीती शुरुआत और रखे नींह पत्थर। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने खिडारियों को दिल्ली में धरना समाप्त करने और जांच पूरी होने का इंतजार करने की कीती अपील। आयुष मंत्रालय ते ICMR विचाले कुदरती इलाज प्रणाली ते रिसर्च बारे एक इतिहासक समझौते के दस्तखत। अमृतसर में श्री दरबार साहब नेड़े होए धमाकिਆਂ संबंधी पुलिस ने 5 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। DGP मुताबक केस की जांच लई बनाई जाएगी SIT। ISSF निशानेबाजी विश्व कप विच भारतीय निशानेबाज दिव्या ते सरबजोत ने 10 मीटर मिक्सड पिस्टल ईवेंट विच सोन तमगा जित्तिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय तकनोलॉजी दिवस 2023 के मौके पर करवाए गए समागम का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी वालों प्रोग्राम की शुरुआत के नाल ही राष्ट्रीय तकनोलॉजी दिवस के 25वें सालों के समागमों का भी शुरुआत हो गई। ये 14 मई तक करवाए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश में विग्यानक और तकनीकी तरक्की नाल जुड़ियां 5800 करोड़ रुपए दी कई योजनावां की शुरुआत और नींह पत्थर रखे। प्रधानमंत्री ने कई प्रोजैक्ट भी देश को समर्पित किए। ये सारे प्रोजैक्ट देश में विग्यानक संस्थावां नूं मजबूत बनाउण ते प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुसार ने। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्वास प्रगट किया कि इन्हां सारियां योजनावां नाल देश नूं बहुत लाभ पुजेगा। उन्होंने कहा कि भारत नवीं सोच और दृष्टिकोण नाल तकनोलॉजी के खेत्र में अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश की विकास यात्रा में तकनीक हर अहम भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तकनीक नूं दबदबे दा नहीं बल्कि विकास का माध्यम मानता है। ग्रोथ हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर इनोवेशन के लिए एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम का निर्माण करना हो, टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में तकनीक की वरतों नागरिकों के सशक्तिकरण लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि तकनोलॉजी आम आदमी के जीवन में सहूलतां लिया रही है। आज रेहड़ी पटरी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक हर कोई डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा इंटरनेट डाटा इस्तेमाल होता है। ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों की तुलना में इंटरनेट यूजर ज्यादा है। इससे लोगों के सामने जानकारियां, संसाधनों और अवसरों की एक नई दुनिया खुल रही है। जेम ट्रिनिटी हो, जेम पोर्टल हो, कोविन पोर्टल हो या किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट इनेम, हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग एजेंट ऑफ इंक्लूजन के रूप में किया है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ पूरी होने का इंतजार करन। खिलाड़ियों ने कमेटी की मांग की थी, कमेटी का गठन किया गया, जांच की गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, IOA को अडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा, अडॉक कमेटी का गठन कर दिया गया, अडॉक कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया। अब पुलिस को FIR दर्ज करने की किया, पुलिस ने FIR दर्ज की है। स्वयं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे और जांच करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते हुए यहां तक कहा कि आगे जाना है तो लोअर कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के पास आप जाएं। अब ये सब बातें जो चाही थी वो हुई है। मेरा अभी भी उनसे अनुरोध है, अपना धरना समाप्त करें, जांच पूरी होने दें और जांच पूरी होने का इंतजार करें। प्रदेश में इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यां नूं द केरल स्टोरी फिल्म ते पाबंदी ना लाउण दी अपील की है। उन्होंने कहा कि फिल्म देखना लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी राज नूं इस फिल्म नूं टैक्स फ्री करने लई नहीं कहंदे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिल्म का विरोध करने वाले लोग कि उन्हां दे नाल ने जो दुनिया विच अतवादी घटनावां नूं वधाउंदे ने, कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ। किसी राज्य को नहीं कहता कि आप टैक्स फ्री करें, लेकिन इतना जरूर कहूंगा राज्यों से कम प्रतिबंध ना लगाएं। ये जो अधिकार है फिल्म देखने का और एक सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का, कुछ लोगों ने विरोध किया था पहले कश्मीर फाइल्स का, और वही लोग अब विरोध करते हैं द केरला स्टोरी का। आखिरकार क्या ये लोग उन आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ऐसे बेटियों को बहलाकर फुसलाकर गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं? क्या ये लोग उनके साथ खड़े हैं जो दुनिया भर में आतंकी घटनाओं को बढ़ाते हैं? क्या ये विरोध करने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण पर मजबूर करते हैं और अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं? ये तय विरोध करने वालों को करना है कि क्या वो भारत की उन मासूम बेटियों के साथ खड़े हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खड़े हैं, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ खड़े हैं, या उनके पक्ष में खड़े हैं। ये निर्णय सड़की आवाजाही ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का ऑटो सैक्टर अगले 5 साल विच चीन और अमरीका नूं पिछे छड्ड के दुनिया विच पहले स्थान ते होएगा। उन्होंने कहा कि भारत जापान नूं पहला ही पिछे छड्ड चुका है। गडकरी ने नवी दिल्ली विच भारतीय उद्योग संघ CII दे प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं यह गल कही। उन्होंने कहा कि सरकार भारत नूं बेहतर बनाउण लई ब्लाक पद्धर ते भलाई योजनावां नूं लागू करन ते ध्यान दे रही है। उन्होंने उद्योग जगत नूं शहरां विच पानी की कमी और प्रदूषण वर्गियां समस्यावां दा तकनीकी हल लभण की अपील की। उन्होंने सैर सपाटा खेतर विच निवेश की भी अपील की ताकि रोजगार के होर मौके पैदा किए जा सकन। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि निर्माण समर्था के विकास से ध्यान केंद्रित करके ही भारत की अर्थव्यवस्था विकसित और मजबूत हो सकती है। उन्होंने कहा कि सानू हर गल लई चीन वाल वेखना बंद करना पएगा। नवी दिल्ली में एक किताब रिलीज समागम में बोलदे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का आर्थिक विकास चीन की कुशलता ते निर्भर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सिर्फ उत्पाद बनाना नहीं है, सगों ये एक विचार है। विदेश मंत्री ने कहा कि सानू अपनी विकास रणनीति खुद तय करनी होएगी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत लई रणनीतिक अर्थव्यवस्था वाल वधना महत्वपूर्ण है। कुदरती इलाज प्रणाली ते हुण ICMR रिसर्च करेगा।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ICMR ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ICMR ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਮਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ ਪੱਧਤੀ ਤੇ ICMR ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ सोनोवाल की मौजूदगी में होया है। MOU के द्वारा हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज आयुर्वेद को साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। इस MOU से हम आयुष को साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड साइंस के रूप में विकसित कर पाएंगे और इसलिए मेरी दृष्टि से एक नई पहल है। इंटीग्रेटिव मेडिसिन को डेवलप करने के लिए भी, इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी ये MOU आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इस मौके आयुष मंत्री ਸਰਬਾਨੰਦ सोनोवाल ने कहा कि दोवें प्रणालियां एक दूजे नाल मिल के काम करनगियां तां रवायती इलाज प्रणाली नूं विग्यानक आधार मिलेगा जो लोकां विच इस पद्धति बारे विश्वास नूं वधाएगा। बीते दिनी अमृतसर के हैरीटेज स्ट्रीट ते होए 2 धमाकियां ते बीती रात श्री गुरु रामदास सरां दे बाहर होए धमाके संबंधी फड़े गए 5 व्यक्तियों नूं हिरासत विच लैण मगरों पंजाब के DGP गौरव यादव वालों अज अमृतसर विच पत्रकार कानफ्रेंस की गई। उन्होंने प्रेस कानफ्रेंस दौरान केस विच गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम साझे किए। पुलिस मुताबक दोषियों की पछाण आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहब सिंह साबा, हरजीत सिंह और धर्मिंदर सिंह वजों हुई है। उन्होंने कोलों 1 किलो 100 ग्राम के करीब विस्फोटक समग्री बरामद की गई है। इन्हां दे नाल एक औरत नूं भी हिरासत विच लिया गया है जो अमरीक सिंह की पत्नी दसी जा रही है। DGP ने दस्सिया कि दोषियों वालों सरां दे बाथरूम विच IED असैंबल किया गया सी। काबू किए गए दोषियों विचों हरजीत सिंह पटाके बनाउण दा काम करता है जिस वालों धमाके खेज समग्री जुटाए जाने की संभावना है। DGP ने कहा कि पंजाब पुलिस सूबे विच अमन और भाईचारा बरकरार रखने लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी के टास्क फोर्स के सदका CCTV की मदद नाल इन्हां नूं काबू किया गया है जिस लई उन्होंने श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का धन्नवाद किया। DGP ने कहा कि जांच एजेंसियों की मदद नाल फड़े गए व्यक्तियों के संबंधां बारे जांच की जाएगी। इस केस लई एक SIT का गठन किया जाएगा। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਤੇ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ SGPC ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ SGPC ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਟੂ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। केंद्रीय युवा मामलों ते खेडां बारे मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की पहलकदमी ते आज़ादी के 75वें साल दौरान देशवासियों विच देश की विभिन्न अध्यात्मक और सभ्याचारक विरासत का प्रसार करने लई आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत नेहरू युवा केंद्र मोगा वालों जिला पद्धरी युवा उत्सव करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों नौजवानों नूं अमृत काल दौरान करवाए जा रहे 5 प्रण थीम तहत यह उत्सव करवाया गया। नेहरू युवा केंद्र मोगा के जिला युवा अधिकारी गुरविंदर सिंह की अगवाई विच होए युवा मेले दौरान पार्लीमेंट मैंबर मोहम्मद सदीक ने मुख मेहमान वजों शिरकत की। इस मौके संबोधन करदे उन्होंने कहा कि देश भगती के जज्बे और आज़ादी संग्राम दौरान कालियां घालणावां की लोड़ नूं नौजवानों के मनां विच मुड़ सुरजीत करन दे मकसद नाल जिला सूबाई और कौमी पद्धर के मुकाबलियां सदका युवा शक्ति की जन भागीदारी देश नूं 2047 लई तैयार करेगी जदों असीं आज़ादी की शताब्दी मना रहे होवांगे। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र वालों करवाए जाते वक्-वक् मुकाबले नौजवान कलाकारां, बुलारियां ते लेखकां नूं एक मंच ते लिया के उन्हां दी कला नूं उत्साहित करते हैं जिस सदका नौजवानों का समाज विच विशेष रुतबा बनता है तो यह ही नौजवान देश नूं अगे लिजाण विच अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस युवक मेले दौरान विद्यार्थियों के चित्रकारी, भाषण, कविता लेखन, मोबाइल फोटोग्राफी और राष्ट्रीय एकता के जज्बे नाल भरपूर सभ्याचारक मुकाबले करवाए गए।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,25,499 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,18,376 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 17.32% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।